मैं टूरिस्ट ट्रेड इंटरेस्ट गिल्ड का वाइस चेयरमैन हूं, बशीर अहमद करनाई। हमारे साथ चेयरमैन साहब हैं ज़हूर अहमद करनाई साहब, हमारे मेंबर हैं मोहम्मद शफी वांगनू साहब, मोहम्मद अकरम सिया साहब यहाँ पे हैं, इशफाक अहमद हैं जो कि टास्क के मेंबर हैं, और मकसूद शंगलू साहब हैं, ये भी हमारे टास्क के मेंबर हैं। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है कि जो पहलगाम में आप लोगों को सबको पता है कि जो 22 अप्रैल को हुआ, जो बहुत ही दर्दनाक था और जो नहीं होना था, जो हमने बार बार कंडम किया कि वो नहीं होना चाहिए था। और उसके बाद फिर जो यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस थी जो बंद कर दी थी, जिसमें काफ़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन अभी भी बंद है, जैसे कि दूध पत्री है, यूसमर्ग है, नारानाग है। सोनमर्ग में ग्लेशियर की तरफ टूरिस्ट आते हैं, ग्लेशियर से ऊपर उनको जाने नहीं देते हैं, और इससे हमें काफ़ी दिक्कत हो रही है और हम लोग सफ़र कर रहे हैं। मैं नहीं कि पूरा कश्मीर इसमें सफ़र कर रहा है, जो चाहे वो होटल वाला हो, हाउस बोट वाला हो, टैक्सी वाला हो, घोड़े वाला हो, हम सब लोग इसमें सफ़र कर रहे हैं। हम लोगों ने बार बार अपील गवर्नमेंट को की। मैं खुद पर्सनली यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर श्री गजेंद्र सिंह शेखावत को दिल्ली में मिला, उनको ये मैंने रिप्रेजेंटेशन दी कि हम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है इस बारे में। उन्होंने वहां से मुझे बोला एलजी साहब से मिलो, तो एलजी साहब को हमने काफ़ी बार मेल भी किए, मगर वहां से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। हमारे जनाब उमर अब्दुल्ला साहब जिसके पास टूरिज्म मिनिस्ट्री का ओहदा है, अनफॉर्चुनेटली सिक्योरिटी उनके पास नहीं है, तो ये वो इसमें वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसीलिए हमारी आज ये अपील है कि हम ये यूनियन मिनिस्टर जो हमारे श्री अमित शाह जी हैं या मोदी जी हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, आप एक बार कश्मीर को देख लीजिए। कश्मीर इस वक्त रो रहा है। हम लोग सफ़र कर रहे हैं पिछले 7 महीने से, हम लोगों की कोई सुनवाई कहीं पे नहीं हो रही है, और हम लोग बड़े सफ़र कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग जो आज के डेट में जो गाड़ियां बेच रहे हैं, होटल, यहाँ तक कि होटल भी बिक रहे हैं आज के डेट में, इकोनॉमी क्रश हो रही है। तो हम लोगों की सुनवाई कहीं नहीं हो रही है, चाहे जो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन स्टेट गवर्नमेंट हो, या हमारे एलजी साहब हैं, वो भी ट्रैवल ट्रेड को कोई मतलब ये नहीं दे रहे हैं कि इस मुद्दे को कहीं पे सुलझाए। हाँ, ये ठीक है कि एलजी साहब ने, जो हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो उन्होंने कुछ टूरिज्म डेस्टिनेशन खोली है, पहलगाम की तरफ रिसेंटली खोली है 4-5 महीने, मगर आज के डेट में अगर आप देख लें, 1990 में जब एक मिलिटेंसी पीक पे यहाँ पे थी, जब कश्मीर में मतलब मुश्किल से गाड़ी चलती थी, नाइट कर्फ्यू होता था, हमने कभी तक आज तक ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन बंद नहीं देखी। चाहे वो नारानाग था, चाहे वो सोनमर्ग की तरफ ग्लेशियर था, यूसमर्ग था, दूध पत्री थी, हमने ये टूरिस्ट डेस्टिनेशंस कभी बंद नहीं देखी। जबकि आज के दौर में रिसेंटली आपने देखा, कल डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने कश्मीर मैराथन किया, जो कि एक सक्सेसफुल इवेंट था, जहां पे 800 से 1100 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और वो एक सक्सेसफुल इवेंट हुआ डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म को, जिसको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, डायरेक्टर टूरिज्म को भी, उमर अब्दुल्ला साहब को भी। मगर आज के दौर में अगर ये कश्मीर मैराथन, जिसमें लोग ऑल ओवर वर्ल्ड से आप लोगों ने यहाँ पे लाए, उनको आप लोगों ने ये दिखाया कि कश्मीर एक सेफ डेस्टिनेशन है, आप आइए, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यूसमर्ग, दोदमथरी और ये बाकी जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, चाहे वो गुरेज भी हो, ये क्यों बंद है? वहां के लोग भी सफर कर रहे हैं। हालांकि हमारा कोई पर्सनल मकसद नहीं है वहां पे, हमारा कोई पर्सनल होटल नहीं है मेरा वहां पे, या मेरा कोई बिजनेस पर्सन नहीं है वहां पे, मगर इन जगहों पे लोग सफर कर रहे हैं। वहां पे बेचारे लोग तरस रहे हैं कि हमारे पास टूरिस्ट कब आएगा और हम उसको यहाँ का मतलब नजारा दिखाए। पिछले 7 महीने से आप लोग हमें यही जो क्रैश हुई है, तो इकोनॉमी तो ग्रो नहीं कर रही है, क्योंकि ऑक्यूपेंसी आप देख लीजिए, हमारे पास ये होटल भी हैं जिसमें हमारे पास 45 कमरे हैं। आज के डेट में ऑक्यूपेंसी है 3 या 4 कमरे यहाँ पे रेगुलरली लगते हैं। ये मेरा हाल नहीं है, या किसी भी हाई एंड होटल का है, चाहे वो 5 स्टार यहाँ पे ललित हो, ताज हो, मैं श्रीनगर की हर किसी चीज की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जो ट्रैफिक है, आपने अभी रिसेंटली देखा, एयरलाइंस ने एक विंटर शेड्यूल आया,
जो कि एक रेगुलर प्रैक्टिस होती है हर साल, क्योंकि मैं देखता हूँ हर साल वो प्रैक्टिस होती है। मगर आज के डेट में अगर उनके पास डिमांड होगी तो ऑटोमेटिकली दे विल इंक्रीज द फ्लाइट्स। अगर उनके पास डिमांड ही नहीं है तो वो खाली फ्लाइट हमारे कश्मीर में नहीं लाएंगे। मेन मकसद यही है, जब हम बाहर जाते हैं, क्योंकि मैं बाहर ही होता हूँ ज़्यादातर, साल में 10 महीने में बाहर होता हूँ, 2 महीने में कश्मीर में होता हूँ, दिल्ली बेस्ड हूँ। जब भी जो लीडिंग ट्रैवल एजेंट्स हैं जिसके भी पास हम मिलने जाते हैं, सर कश्मीर के लिए कुछ, तो वो वहां पे वही एक ही चीज बोलते हैं कि आप लोगों की टूरिस्ट डेस्टिनेशंस अभी खुल गई क्या? तो हमारा सवाल होता है नहीं, अभी नहीं खुली। सो दे हैव इंटेंशन इन देयर माइंड कि कुछ ना कुछ वहां पे अभी है, जबकि ग्राउंड पे हम देखें तो कुछ भी नहीं है। तो मगर यही इस इंटेंशन को उनको बाहर निकालने के लिए क्या गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जल्द से जल्द ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन खोले और यहाँ की इकोनॉमी थोड़ा सा ग्रो करे, और यहाँ के लोग जो सफर कर रहे हैं पिछले 6, 7, 8 महीने से, वो सफर आगे ना करें। लॉस कितना हुआ है वाइसरन से लेकर अभी तक जो डेट है? नंबर 1, नंबर 2 नहीं, ये किसके बारे में, या मेरे बारे में बोल रहे हैं कि इन जनरल तो करोड़ों क्या, इसमें हिसाब ही नहीं है करोड़ों क्या, उसका काउंटलेस है। इट इज अ काउंटलेस, बिकॉज आप देख लीजिए, जबकि 22 अप्रैल तक हमारे पास 55 फ्लाइटें आ रही थी श्रीनगर दिल्ली से, और फ्लाइट्स का फेयर उस टाइम 15,000, 16,000, 17,000 की टिकट है। आज मैं 3 दिन पहले आया तो मैंने 4,000, 3,500 रुपए की टिकट ली। तो ट्रैफिक है नहीं, फ्लाइट्स में टूरिज्म नहीं आ रहा है। टूरिज्म इसलिए नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट भी कोई पहल नहीं कर रही है इसमें। और दूसरी चीज ये है कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो मेन मुद्दा है हमारा, हमें लगता है, क्योंकि हम लोगों को अब 30-35 साल मुझे भी हो गए टूरिज्म में, मुझे लगता है कि अगर ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन गवर्नमेंट इनको एक बार कंसिडर करे, अपनी सिक्योरिटी मीटिंग लेके कि इनको खोले, तो मुझे लग रहा है कुछ विंटर में हमें होप है कि टूरिज्म रिवाइव हो। उसमें एक सवाल है, क्योंकि ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एलजी ही आता है जी, तो उसमें यहाँ की सरकार वो कुछ नहीं, हमने रिक्वेस्ट दोनों का है। हमारा रिक्वेस्ट देखिए, एक्चुअली हमारा रिक्वेस्ट जो है, देखिए सर, ये हमें पता है कि उमर साहब के पास टूरिज्म का पोर्टफोलियो है, टूरिज्म मिनिस्ट्री उनके पास है, मगर उनके पास सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी कंसंट्रेशन लाइज विद एलजी साहब। तो एलजी साहब को हमने एज एसोसिएशन भी मेल किए, हमने पर्सनली भी उसको मेल किया अपॉइंटमेंट के लिए। मैं लंदन में था, जब मैं लंदन में, मेरे पास ग्रुप रेडी था यहाँ पे आने के लिए, तो उस टाइम भी हमने बोला कि हमारे पास कश्मीर के लिए एक बड़ा ग्रुप आने के लिए तैयार है, हमें हाइकिंग के लिए जाने के लिए तैयार है, बट डेफ ईयर्स एवरीथिंग, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। इसमें ये कंसिडर करे गवर्नमेंट कि ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन जल्द से जल्द खोले। कोई रिक्वायरमेंट आती है तो जब हम उसको टूरिस्ट को, जब कोई टूरिस्ट हमें रिक्वायर करता है, रिक्वायरमेंट होती है कि हमें दूध पथरी जाना है, तो हम जब उसको बोलते हैं कि दूध पथरी बंद है, तो ये एक गलत मैसेज चला जाता है, एक गलत इम्पैक्ट उसके पता है कि अभी भी शायद वहाँ प्रॉब्लम है, जबकि हम सबको मालूम है कि यहाँ अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है। इसके 2 इश्यूज जो मेन है, एक तो कि ये जो कुछ जगह अभी बंद है, ये बंद रहने की वजह से बहुत सारे टूरिस्ट के दिमाग में ये रहता है कि शायद अभी हालात ठीक नहीं हुए, जबकि ग्राउंड लेवल पे हमें लगता है कि हालात बिल्कुल ठीक है। तो दूसरा जो इफेक्ट है कि जो अप्रैल से पहले जो कि वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, उससे पहले यहाँ पे लोगों ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है गाड़ियों में और होटल्स में। लोगों ने अपने घर का सोना बेचा है, लोगों ने लोन उठाया है, उस पर उन्होंने गाड़ियाँ उठाई, क्योंकि पिछले 2 साल से ऐसा बिजनेस रहा कि लोगों को लगा कि यहाँ पे टूरिज्म में इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छा है। तो बहुत सारे लोगों ने पहलगाम, गुलमर्ग में होटल लीज पे लिए हुए, बहुत सारे लोगों ने गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ लीज पे लिए हुए। उनकी बात लेकिन वो ग्राउंड लेवल पे बहुत छोटी लग रही है, लेकिन ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा मैटर है कि वो लोन का जो EMI है वो भर नहीं पा रहे, क्योंकि टूरिज्म है नहीं। तो जो गाड़ी उन्होंने 30 लाख 35 लाख में लाई हुई है, वो गाड़ी वो इस वक्त 28-27 लाख में बेचने के लिए तैयार है, लेकिन कोई खरीदने वाला भी नहीं। तो इसका इलाज भी टूरिज्म ही है। तो जो भी यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे, चाहे वो छोटा बंदा हो चाहे वो बड़ा बंदा हो, उनकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन टूरिज्म है। तो ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से कि हमें आप दोनों का सपोर्ट चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए कि जो जगह बंद है उनको प्लीज एक बार फिर से रिवाइव करके आप देखें कि कौन कौन सी जगह खुल सकती है, तो उसको खोलिए।
और स्टेट गवर्नमेंट तो ऑलरेडी मतलब दोनों स्टेट और सेंट्रल ऑलरेडी अप्रैल से लेके अब तक दोनों ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। बहुत सारे रोड शोज बाहर हुए हैं, दोनों ने सीएम साहब ने भी और एलजी साहब ने भी, उन्होंने भी सपोर्ट किया है टूरिज्म के लिए। लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रहा है, जो ट्रैवल एजेंट है, जो होटलियर है, जो हाउस बोट वाला, उसको पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। तो यही आपके माध्यम से उन तक हम ये पहुंचाना चाहते हैं कि ग्राउंड लेवल पे हमें ये प्रॉब्लम्स आ रही है। जो अभी तक जो डेस्टिनेशंस बंद है, उन डेस्टिनेशंस को हमें खोलना पड़ेगा, एक बार कम से कम रिवाइव करके वो खोलना पड़ेगा। बट दैट इज द ओनली मैसेज वी जस्ट वांट टू सेंड टू देम थ्रू योर प्लेटफॉर्म।